कैसे हैं आप सब। आज हम एकादश पाठा पृथिव्या त्रीणि रत्नानि का एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हमने इसके शब्दार्थ समझे थे और इसका हिंदी अर्थ समझा था पाठ का, और पार्ट 2 में हमने इसके क्वेश्चन आंसर समझे थे। एक पदेन, एक वाक्यन, रिक्त स्थान, मिलान, सारी चीज़ें समझी थी। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, और जो भी चैप्टर से बचे हुए क्वेश्चन आंसर हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हमने समझाया था आपको, पार्ट 1 में हमने इसके अर्थ समझाए थे। ये जो भी श्लोक दिए गए हैं, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी के 3 रत्न कौन कौन से हैं, वसुदेव कुटुंबकम के बारे में समझाया था, उद्यमेन के बारे में समझाया था कि कार्य से दोते परिश्रम से ही अभिवादनशील से बताया था कि अपने से बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का अभिवादन करना चाहिए। तो हमारी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। उसके बाद हमने समझाया था उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 हमारे ऐसे तंत्र हैं, यंत्र हैं जिनके पास ये सब चीज़ होती हैं। उनकी हमेशा भगवान क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अगला पढ़ाया था विद्या ददाति विनयम, विनयादि पात्रताम, विद्या से हमें विनय मिलता है, विनय से धन मिलता है, धन से सुख मिलता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद स्वर्णपी लंकाया नाम है लक्ष्मण रोचते की जननी जन्म भूमि स्वर्गदपि गरीसी का अर्थ समझाया था, पुस्तकस्था का समझाया था। फिर पार्ट 2 में हमने इसके शब्दार्थ समझे थे। शब्दार्थ के बाद हमने इसमें एक पद उत्तर समझे थे, एक वाक्य के उत्तर समझे थे, चित्र को देखकर हमने वाक्य बनाए थे। उसके बाद आम ना मतलब सही गलत इनको समझा था। फिर चित्र को देखकर इनके लिंग बताए थे और इनके नाम बताए थे हमने। उसके बाद फिर रिक्त स्थान भरे थे हमने, इनके पदानी चित्वा निर्देशानुसार पद लिखे थे इसके। और उसके बाद सुभाषितानि स्मृत्वा रिक्त स्थानी, और इन सभी श्लोकों के रिक्त स्थानों को हमने भरकर सब श्लोक को कंप्लीट किया था। ठीक है, अब हम यहाँ से लिख रहे थे कि चित्राणि दृष्ट्वा उचितानाम श्लोकाशानाम लिखन्तु। चित्राणि दृष्ट्वा, चित्र को देखकर उचित श्लोकाशानाम लिखन्तु, उचित श्लोक लिखना है। ठीक है, ठीक है, तो हमें अब चित्र दिए हैं, इनको देखकर हमें उचित श्लोक लिखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें हम श्लोक। पहला ये दिया है तो इसका है उद्यमेन ही सिद्धंती। इसका क्या है, चित्र को देखकर उचित श्लोक, उद्यमेन ही सिद्धंती, परिश्रम से ही सिद्ध होता है। दूसरा दिया था ये 3 रत्नानि, तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, ये किसका क्या श्लोक बनेगा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। जलम अन्नम, जल दिया है, अन्न दिया और सुभाषित दिए। ठीक है, तो इन 2 चित्रों को देखकर हमने श्लोक बना दिए। अब आगे के चित्र देखकर श्लोक बना। इसका क्या है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। इसका क्या है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। इसका है पात्रत्वात् धनम प्राप्नोति। इसका क्या है, पात्रत्वात् धनम प्राप्नोति। ठीक है, अगला करते हैं हम। इसका दिया है उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। क्या है, उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, चलिए ये देखिए, इसके उत्तर लिखिए। पहले में उद्यमेन ही सिद्धंती कार्याणि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। तीसरा है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। अगला है पात्रत्वात् धनम प्राप्नोति। नेक्स्ट है उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। आप सब लोग नोट कर लीजिए, चित्र को देखकर श्लोक बनाने थे, वो 5 चित्र दिए हैं, उनके श्लोक दे दिए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला दिया है योग्यता विस्तार में एतानि सुभाषितानि विविध ग्रंथेभ्य स्वीकृतानि सन्ति तेषां ग्रंथानां परिचय अत्र वर्णता अस्ति यदा। इन सुभाषित जो श्लोक दिए हुए हैं, इनके बारे में हमें ग्रंथ बताए हैं, उन ग्रंथ के परिचय हमें बताना है। पहला दिया है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति के बारे में बताया गया है कि एषः एकः नीति ग्रंथः अस्ति। यह एक नीति का ग्रंथ है, नीति ग्रंथ है। अस्य रचनाकारः चाणक्य अस्ति। इसके रचनाकार, इसकी रचयिता इसकी रचना किसने की है, चाणक्य जी ने की है। अस्मिन् ग्रंथे सूत्र रूपेण धर्म, संस्कृति, न्याय व्यवस्था, शांति, सुशिक्षा इत्यादीनां विषय सुंदरम विवरणम अस्ति। मतलब इस ग्रंथ में किसका, धर्म का, संस्कृति का, न्याय व्यवस्था का, शांति और शिक्षा का, इन सब का जो विवरण है, इन सब का वर्णन है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है।
अगला है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति क्या है? एकः प्रसिद्धः नीति ग्रंथः धर्म ग्रंथः च अस्ति। यह एक प्रसिद्ध नीति ग्रंथ और धर्म ग्रंथ है। अस्य रचनाकारः महर्षि मनु अस्ति। इसकी रचना महर्षि मनु जी ने की है। अस्मिन् ग्रंथे द्वादशः अध्यायाः सन्ति। इस ग्रंथ में द्वादश मतलब 12 अध्याय हैं। अस्मिन् ग्रंथे इस ग्रंथ में संसार से उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति, धर्म, संस्कृति और मनुष्य के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगला है पंचतत्रम। तो पंचतत्र कथा ग्रंथ अस्ति। ये कथा का ग्रंथ है। अस्य रचनाकारः पंडितः विष्णु शर्मा अस्ति। इसकी रचना पंडित विष्णु शर्मा जी ने की थी। अस्मिन् पंचतंत्राणि सन्ति। इसमें 5 तंत्र हैं। मित्रभेद, मित्रलाभ, कोकुलकीयम, लब्ध प्राणासा, अपरिच्छित कारकम च। ये सब क्या है? 5 तंत्र हैं। अगला है हितोपदेश। तो हितोपदेश की रचना नारायण पंडित जी ने की है। इसमें पशु पक्षियों की कृतियों का उनकी बचपन का जो बाल रूप का है उनमें प्रसिद्ध वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला दिया है रामायण। तो रामायण तो भारतीय संस्कृति का आदर्श स्वरूप है, हमारे आदर्श स्वरूप है हमारे लिए। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। याद रखना, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में भगवतः श्री रामस्य चरिता वर्णितम् अस्ति। इस ग्रंथ में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। एषः ग्रंथः आदिकाव्य इति नाम्ना प्रसिद्ध अस्ति। यह ग्रंथ आदिकाव्य के रूप में प्रसिद्ध है। अगला है सुभाषित रत्न भंडागारः। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में सुभाषित संग्रह अस्ति। श्लोकों का संग्रह है। विविध संस्कृत ग्रंथ, विभिन्न प्रकार के जो भी संस्कृत ग्रंथ हैं उसमें इन सब चीज़ों का क्या है? संकलन किया गया है। इस ग्रंथ में उन सभी ग्रंथों के सुभाषितों का, श्लोकों का संस्कृत में संलग्न किया गया है इस ग्रंथ में। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सबसे पहले आप इसको पढ़ेंगे श्लोक को। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते मतलब होता है इसका परिश्रम से ही सब सिद्ध होता है। कार्याणि न मनोरथे, हमारे सोचने से कुछ भी कार्य नहीं होगा। अगर हम उसके लिए मेहनत करेंगे तो ही वो कार्य सिद्ध होगा। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य, जैसे कि सोते हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। स्वयं जैसे कोई हिरण, शेर सो रहा है, सिंह से माना शेर सो रहा है तो उसके मुंह में स्वयं मतलब खुद से मृग मीन्स हिरण नहीं जाएगा उसमें, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ठीक है, अब हम इसका प्रश्न करते हैं। तो एक पदेन उत्तर है का मुखे न प्रविशन्ति, कौन मुख में नहीं प्रवेश करेगा? मृग। कौन करेगा? मृग नहीं करेगा। उद्यमेन कानि सिद्धन्ति, उद्यम से मतलब मेहनत से क्या सिद्ध है? कार्याणि। मनोरथे कानि न सिद्धन्ति, कार्याणि केन सिद्धन्ति? उद्यमेन। मतलब मुख में कौन नहीं प्रवेश करता? मृग। उद्यम से क्या सिद्ध है? कार्य। मनोरथ से क्या नहीं सिद्ध है? कार्य। कार्याणि केन सिद्धन्ति, कार्याणि कैसे सिद्ध है मतलब कार्य कैसे सफल होगा? उद्यमेन मतलब उद्यम मेहनत से। ठीक है, इसके आंसर देख लेते हैं हम। एक ये है पूर्ण वाक्येन उत्तर भी दिया है। मृगा कस्य मुखेन प्रविशन्ति, तो मृगः सुप्तस्य सिंहस्य मुखेन प्रविशन्ति। मृगः सुप्तस्य सिंहस्य मुखेन प्रविशन्ति। ठीक है, ये दिया है निर्देशानुसार उत्तर। मनोरथे इति पदे का विभक्ति, मनोरथे इस पद में कौन सी विभक्ति है? इस पद में तृतीय विभक्ति है। ठीक है, कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है प्रविशन्ति अत्र का लकारा। प्रविशन्ति में कौन सा लकार है? तो प्रविशन्ति में लट लकार है। कौन सा लकार है? लट लकार है। ठीक है, अगला का चलते हैं। श्लोक दिया है विद्या ददाति विनयम विनयादि याति पात्रताम पात्रत्वात्म धनम प्राप्नोति धनार्धनम ततः सुखम। इसमें धर्म विनय धनम पात्रता। तो अन्वय दिया विद्या विनयम ददाति विनयाद धनम याति। विद्या विनयम ददाति विनयाद पात्रताम याति पात्रतात धनम प्राप्नोति धनात् धर्म ततः सुखा। विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता प्राप्त होती है, पात्रता से धन प्राप्त होता है और धन से धर्म प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए ये इसके आंसर दिए। विद्या में पहले विनयम ददाति आएगा, फिर विनयात पात्रता में आती आएगा, पात्रत्वात्
धनम आपनोति होगा और फिर धनात् धर्मः तथा सुखम। पहले धन से धर्म और फिर धर्म से सुख, धन से धर्म, धर्म से सुख प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर दिया है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। ठीक है, प्रश्न निर्माण बनाना, प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है इनका। पहला दिया है लंका स्वर्णमयी आसीत, तो लंका कीदृशी आसीत, लंका कीदृशी आसीत, इसमें क्या होगा, कीदृशी आसीत। दूसरा है अभिवादन शीलस्य चत्वारि वर्धन्ति, तो कस्य चत्वारि वर्धन्ति, क्या होगा, कस्य चत्वारि वर्धन्ति, ये प्रश्न बनेगा इसका। नेक्स्ट है देवः सहायका भवति, तो इसमें क्या आएगा, क्या आएगा, कः सहायकः भवति, क्या आएगा, कः सहायका भवति। विद्या विनयम ददाति, तो का विनयम ददाति, क्या आएगा, का विनयम ददाति। पात्रत्वाम धनम आपनोति, तो पात्रत्वाम किम आपनोति, किम आएगा, क्या आएगा, किम। इसमें क्या आएगा, इसमें कस्य, इसमें क्या आएगा, कस्य। और इसमें क्या आएगा, कीदृश, क्या आएगा, कीदृश आसीत। ठीक है, अगला दिया लास्ट क्वेश्चन है ये, पर्याय पदे सहे मेलियत, पर्यायवाची शब्दों से हमें मिलाना है। ये का दिया है और खा दिया है। तो वसुधा, वसुधा मतलब क्या होता है, पृथ्वी, वसुधा मतलब क्या होता है, पृथ्वी। मूढ़े, मूढ़े का अर्थ क्या होता है, मूर्खे, मूढ़े का अर्थ क्या होता है, मूर्खे। उद्दमन, उद्दमन का क्या होता है, परिश्रमेण, क्या होता है, परिश्रमेण। ठीक है, निजा का क्या होता है, स्वीकः, निजा का क्या होता है, स्वीकः। गरियशी का ज्येष्ठा, गरियशी का ज्येष्ठा। ठीक है, पर्याय पद से मिलान हो गया, आपका चैप्टर फिनिश होता है। पाठ 11 संस्कृत का, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, इसके 3 पार्ट बने हुए हैं, आप तीनों पार्ट को देख लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में पाठ 12 आएगा आपका। ठीक है, द्वादशः पाठा आएगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए नीचे। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सारी क्वेरीज को कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, कर दिया जाएगा। ओके, बाय।